रेवाड़ी में हुई जेएफएमएलटी की प्रदेश स्तरीय मीटिंग, संगठन को मजबूत करने का लिया निर्णय। बता दें कि ज्वाइंट फॉर्म ऑफ मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट जेएफएमएलटी इंडिया की मीटिंग रेवाड़ी सन सिटी स्थित मेजबान रेस्टोरेंट में की गई है, जिसमें विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। बता दें, राष्ट्रीय अध्यक्ष मनोज यादव का कहना है कि लैब का रजिस्ट्रेशन लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से होना चाहिए। हरियाणा राज्य में स्टेट एवं लाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल काउंसिलिंग का गठन करवाने की मांग की है, जिसके लिए हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज को ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से एसोसिएशन का एक प्रतिनिधिमंडल जल्द ही मुलाकात करेगा। आप देख रहे हैं रेवाड़ी ब्यूरो रिपोर्ट। मल्टी हरियाणा स्टेट प्रेसिडेंट हूँ, संदीप देशवाल पलवल से। और आज की जो मीटिंग है, हमारी जो एसोसिएशन की मीटिंग है, ये 2-3 मुद्दों पे है। पहला तो हमारा काउंसिल के लिए, दूसरा साइनिंग अथॉरिटी के लिए भी है, और तीसरा जो मुद्दा है एजुकेशन के ऊपर। भाई एजुकेशन सबने लिए जो 20 साल से कर रहे हैं, उनको भी अपनी एजुकेशन बढ़ानी चाहिए। सरकार हमें साइनिंग अथॉरिटी किस फेज पे देती है, कौन सी एजुकेशन मानती है, तो उस चीज़ के विषय में अपने जितने भी मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं, उनको भी यही बताया गया कि अपनी एक तो एजुकेशन को अपग्रेड करें। दूसरा, सरकार से विनम्र निवेदन यही है कि भाई हमारी काउंसिल का गठन जल्दी से जल्दी हो। इसी बात आई थी कि एजुकेशन अपग्रेड करने के लिए काफी लोग ऐसे हैं वो काफी नालोग अब उनके लिए यही है कि हमने हमारी कौशल विकास यूनिवर्सिटी है अपने दुधौला में, हरियाणा सरकार की, तो इसमें हमने एक प्रपोजल दिया अपने संगठन के माध्यम से कि भाई जो जिन लोगों ने पहले डीएमएलटी किया है उनको बीएससी होना चाहिए, तो उनके लिए एक ब्रिज कोर्स चलाया जाए, यानी कि उसमें एक छोटा सा वो रखा जाए, महीने भर का या 15 दिन का, उनको एक ट्रेनिंग दी जाए। उसके बाद उनका एक छोटा सा एग्जाम लेके उनको डिग्री या बीएससी की दी जाए। इस तरह से हमने प्रपोजल रखा हुआ है। अभी उसमें हमारी वार्ता अपनी यूनिवर्सिटी में चल रही है, तो उसमें भी हम कोशिश करेंगे कि अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अपग्रेड करें और उनकी शिक्षा के ऊपर भी ध्यान दें। संगठन में ताकत होती है। इससे पहले देश के अंदर सभी हेल्थ प्रोफेशन में सभी की काउंसिल है, तो एनएमसी एचपी बिल आने के बाद अलाइड प्रोफेशनल्स के लिए भी द्वार खुल गए हैं। तो त्रिपुरा जैसे स्टेट के अंदर भी जो है एनएमसी एचपी बिल बजट बना दिया है उन्होंने। तो मेरी भी हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री जी से विनती है कि 8-9 साल में हमने उनसे 3-4 बार जो भी मुलाकातें की हैं, तो ये काउंसिल वाला जो काम है इसके अंदर थोड़ी सी तीव्रता की ज़रूरत है, ताकि जो लैब प्रोफेशंस के लोग हैं उनकी लैबों के और उनके जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्द से जल्द हो सके, क्योंकि बिल आए हुए भी अब तो काफ़ी टाइम हो गया है। और हेल्थ प्रोफेशंस जो केयर के जो लोग हैं अलाइड हेल्थ प्रोफेशन में जितने भी हैं वो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। बस काउंसिल वाले काम में थोड़ी सी सरकार को तीव्रता लानी चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ढील की ज़रूरत है। तो इसमें जो संगठन का जो सहयोग होगा, हमने सेंट्रल मिनिस्ट्री को भी जेएफएमएलटी परिवार ने पूरा डाटा दिया हुआ है, और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द काउंसिल का काम शुरू हो और रजिस्ट्रेशन का काम शुरू हो। आप जेएफएमएलटी के राष्ट्रीय प्रधान हैं, लैब टेक्नोलॉजिस्टों को क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, मैं तो लैब टेक्नोलॉजिस्ट को यही पूरे भारतवर्ष के अंदर संदेश देना चाहता हूँ कि 20-20, 30-30 सालों से जो लोग इस प्रोफेशन में काम कर रहे हैं, तो सरकार को इनके बारे में सोचना भी चाहिए, इनके रोजगार के बारे में सोचना चाहिए, और कुछ जो पॉलिसीज़ हैं उसके अंदर थोड़ी सी सरलता की ज़रूरत है। तो वहाँ रोजगार को लेकर जहाँ सजगता की ज़रूरत है, तो इनको थोड़ा सा इनके बारे में भी विचार विमर्श कमेटी के साथ बैठ के, जेएफएमएलटी परिवार के साथ बैठ के किया जाए। क्योंकि जेएफएमएलटी जो है पूरे इंडिया के अंदर जब एनएमसी एचपी बिल बना था, तो सबसे ज़्यादा जो डाटा प्रोवाइड करने वाला जो फ्रंट है वो जेएफएमएलटी इंडिया है। हम लोग हमारा ऑनलाइन भी डाटा है। तो ये जेएफएमएलटी परिवार चाहता है कि जल्द से जल्द मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और अलाइड हेल्थ प्रोफेशंस के लिए काउंसिल वाला जो काम है वो हरियाणा सरकार को तीव्रता के साथ काम करना चाहिए। देखिए, जेएफएमएलटी इंडिया जो कि राष्ट्रीय संगठन है, उसके राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपलब्ध थे, और साथ ही रेवाड़ी का जो संगठन है उसके भी पदाधिकारी उपलब्ध थे, और इस संदर्भ में एक अच्छा मीटिंग रहा। और चूँकि लैब एसोसिएशंस हैं और इसमें सभी मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और रेवाड़ी ज़िले के और आसपास ज़िले के लैब टेक्नोलॉजिस्ट और लैब ओनर्स उपलब्ध थे। इसमें हमने बहुत सारे विभिन्न मुद्दों पर जो कि लैब से रिलेटेड थे, उन पर हमने डिस्कशन किया। इसमें 3 चीज़ों पर हमने ज़्यादा ध्यान दिया, और हम जो हमारी वर्तमान सरकार है, चाहे वो राज्य की सरकार हो और या केंद्र की सरकार हो, उनसे हम
आग्रह करेंगे कि क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के अंतर्गत पूरे बाहर जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं हरियाणा में, उसमें सभी का रजिस्ट्रेशन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट के नाम से हो। एक मुद्दा था ये। दूसरा, हरियाणा राज्य में हरियाणा स्टेट अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का काउंसिल मेकअप किया जाए। उसके लिए हम सरकार को आग्रह करेंगे और हमने निर्णय लिया है कि हमारे एक प्रतिनिधिमंडल जो कि राज्य इकाई से, जिला इकाई से और राष्ट्रीय इकाई की तरफ से माननीय अनिल विज जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनसे हम मुलाकात करेंगे अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ में, और उनसे आग्रह करेंगे कि यथाशीघ्र एचपी काउंसिल का गठन किया जाए। इस संदर्भ में चूंकि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स का गठन किया और उसके बाद सभी राज्य सरकार को निर्देशित किया कि अपने राज्य में स्टेट अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स काउंसिल निर्माण करें। परंतु 2 साल हो गया और इस संदर्भ में राज्य की सरकार ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। फिर भी हम लगातार जो राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी हैं, चिकित्सा शिक्षा में, उनसे हमने मुलाकात की। एक हमने अपनी तरफ से संगठन की तरफ से ड्राफ्ट भी सबमिट किया कि काउंसिल का प्रारूप किस तरीके का होगा और उसमें कौन से प्रोफेशनल्स होंगे। तो हमारे 2-3 दौर की मीटिंग हो चुकी है, परंतु अभी उस पे कुछ ज़्यादा कार्य नहीं हो पाया है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि उस पे यथाशीघ्र निर्णय लिया जाएगा सरकार के द्वारा।